अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BF यूनिवर्स में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जो कि इवन और ऑड फंक्शन पर मुश्तमिल है। तो पहले की तरह सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इवन और ऑड फंक्शन होते क्या हैं। अच्छा, इसकी दो बातें होती हैं, आपने मैं भी सुन रखी हूँ किसी ने, कि एक तो इसकी होती है डेफिनेशन, चेक करना होता है कि जी पता कैसे लगाया जाता है कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये तो पता हो कि इवन का मतलब क्या होता है और ऑड का क्या मतलब है, यानी क्यों हम कहते हैं कि ये फंक्शन इवन है और हम वाई वी से दैट फंक्शन इज़ ऑड, यानी इवन और ऑड का मतलब क्या है। वैसे तो इवन जुफ्त को कहते हैं और ऑड ताक को कहते हैं, हमें पता है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। एक्चुअली ये भी आगे चलकर जब हम इंजीनियरिंग में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ हमारे ये ज़रूरत की चीज़ होती है कि क्या ये फंक्शन इवन है या ये फंक्शन ऑड है, क्योंकि फंक्शन किस तरह बिहेव कर रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये वाला फंक्शन कैसे चलेगा। हमने जितने फंक्शन पढ़ रखे हैं मैंने उन्हीं के ग्राफ ड्रा कर दिए हैं। ग्राफ आपको आते हैं ड्रा करने, नहीं आते फिल वक्त इससे कतई नज़र सिर्फ ये देखना है कि ये उसका ग्राफ है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इवन कौन सा होता है और ऑड कौन सा होता है, और फिर आखिर पे हम इसका तरीका भी सीख लेंगे कि चेक कैसे किया जाता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके मैं इसको वजाहत करने जा रहा हूँ। इवन फंक्शन, मैंने एक लाइन लिखी सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, कि ये वाले जो फंक्शन हैं ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वाई एक्सिस वाली जो लाइन है, इस तरह वाली ऊपर से नीचे वाली जो लाइन है, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस की लाइन है, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो जैसा वो वाई एक्स के इधर नज़र आता है वैसा ही इधर नज़र आए, सेम कॉपी उसकी, तो हम कहते हैं ये इवन फंक्शन है। आपको याद तो होगा, ये मेरे पास एक फंक्शन था y इक्वल टू एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इस फंक्शन का मैंने क्या किया था, ग्राफ ऐसे ही बनाया था ना, वी शेप, मैंने आपको बताया था वी शेप बनता है। अच्छा, इस वी शेप में देखें ज़रा, यहाँ मैंने इसलिए दो मुख्तलिफ कलर से ये ग्राफ तो बन गया यहाँ से इधर। गौर करें, वाई एक्सिस के इस तरफ जिस तरह की शेप है यहाँ से इधर, इस साइड पे भी उसी तरह की शेप है, बिल्कुल सेम कॉपी है, इधर वाली की कॉपी इधर है, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। एक और एग्जांपल देख लें, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो यू शेप बनता था, लेकिन उसका भी हो सकता है मेरा ग्राफ आपको लगे कि शायद इधर ज़्यादा बन गया, इधर थोड़ा बन गया, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ एक्चुअली ये हमेशा इधर और इधर कॉपी होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। वहाँ आपको याद होगा मैंने कॉज एक्स का ग्राफ बनाया था और मैंने आपको कहा था कॉज 0 चूँकि 1 देता है, कॉज का ग्राफ ऊपर से नीचे आता है इस तरह, ऐसे फिर चलता है यहाँ से इधर। तो मैंने इसका एक हिस्सा बनाया, यहाँ पे गौर करें, जैसे यहाँ से इधर आता है वैसे ही यहाँ से इधर आता है, जिस तरह की शेप इस तरफ है वाई एक्सिस की इस तरफ भी उसी तरह की शेप है। इसका मतलब कॉज एक्स का ग्राफ भी इवन फंक्शन है, क्योंकि ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल इधर उधर ये सेम अपनी कॉपी देता है। अच्छा, जो इसका उल्ट था, कॉज का उल्ट सीकेंट होता है, और मैंने आपको वहाँ ग्राफ बनाना सिखाया भी था कि इनके ग्राफ इस तरह बनते हैं, जहाँ ये ऊपर इनका होता है ना क्रस्ट, आपने सिर्फ यही करना होता है कि इसी पॉइंट पे ऊपर से नीचे लाना होता है, यू बनाना होता है, और ये सेकंड का ग्राफ होता है। एक याद रखने के लिए, वैसे तो हम ड्रा भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए ये है कि कॉज है, ये साइन है, उनकी ये जो कैप होती है इसी के ऊपर आप यू शेप बना दें। अब चूँकि इसकी कैप यहाँ पे है, यानी इस जगह पे कैप है, तो इसके ऊपर जो यू बनेगा वो इस तरह बनेगा, ये मैंने यहाँ बना रखा है। तो जब यू बनेगा तो वो भी तो दोनों तरफ कॉपी होगा, इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है सेकेंड, वो भी एक इवन फंक्शन है। अब जो ऑड फंक्शन है वो क्या होता है, पहले वो देख लें। इसके बारे में ये लिखा गया है कि ये सिमेट्रिक टू अपोजिट क्वाड्रेंट, और इससे एक बेहतर लफ्ज़ होता है सिमेट्रिक टू ओरिजिन। ये सेंटर से दोनों जानिब सेम नज़र आता है, वो वाई एक्सिस के दोनों जानिब सेम नज़र आता है, ये सेंटर के दोनों जानिब सेम नज़र आता है। सेंटर से ऊपर नीचे देखें या इधर उधर देखें, अपोजिट क्वाड्रेंट में। जो हमारे पास ग्राफ था y इक्वल टू एक्स वाला मैंने बनाया था, मैंने कहा था ओरिजिन से गुजर के सीधी लाइन बनती है, और ये एक ऐसा ग्राफ है कि ये वाला ग्राफ ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये सेंटर के दोनों जानिब सेम है, ये इवन नहीं है। देखिए, इवन के लिए ये जो नीचे गया ना, अगर ये इधर चला जाता, वी शेप बन जाता, तो फिर हम कहते हैं कि येस इट इज़ एन इवन फंक्शन, बट ये ऑड है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। अच्छा, ये मैंने tan x का ग्राफ बनाया हुआ है, tan का आपको याद होगा ऊपर से आता है, ओरिजिन से गुजर के नीचे चला जाता है। तो जब कोई फंक्शन ऊपर से नीचे, ओरिजिन से गुजर कर नीचे चला गया, तो देखें ओरिजिन से जिस तरफ ऊपर जा रहा है वैसे ही नीचे आ रहा है, जैसी शेप ऊपर वैसी थर्ड क्वाड्रेंट।
इसको कहूँगा ये ऑड फंक्शन है। एक और कॉट एक्स की एग्जांपल थी, आपको याद होगा कॉट इस तरह बनाया था हमने, क्योंकि कॉट ओरिजिन से नहीं गुजरता था, वो यहाँ से आता था, एस से गुजर के आगे चला जाता था। मैंने सिर्फ उसका एक हिस्सा लिया यहाँ तक, और फिर ये जो दूसरा उसका पीस है जो ऐसे चला जाता था, उसका ये वाला पीस थर्ड क्वाड्रेंट में लिया। तो उस पीस पे गौर करूँ और इस पीस पे गौर करूँ, तो जब मैं दोनों साइडों पे इस पे गौर करता हूँ तो फिर मुझे नज़र आता है कि जिस तरह की शेप इस तरफ है, ओरिजिन की इस साइड पे भी सेम शेप है, लिहाजा वहाँ और यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये भी एक मेरे पास ऑड फंक्शन है। और मैंने एक और टफ एग्जांपल यहाँ पे लिया ताकि पता तो चले ये ओरिजिन है ना, ये मैंने इधर से ग्राफ बनाया है, यहाँ से ऐसे घुमाकर यहाँ पहुँचे और यहाँ से ऐसे करके नीचे कर दिया। सेंटर से देखें जैसे ऊपर वैसे नीचे, ऊपर ऐसे होता है, इधर भी ऐसे हो जाता है, उधर से ऐसे घूम कर जाता है, इधर से बिल्कुल सेंटर से इधर देखूँ सेम शेप है। ये भी एक ऑड फंक्शन है। पता चला टेन वाला ऑड है। अच्छा, साइन वाला क्या होता है फिर? कॉज वाला तो इवन हो गया था, कॉज और उसका इन्वर्स जो सीकेंड है वो इवन हो गया था। टेन और काट दोनों ऑड हो गए हैं। अच्छा, फिर साइन और जो रह गए कोसिकेंट, उनके बारे में क्या ख्याल? साइन का जो ग्राफ है आपको पता है वो सेंटर से गुजरता है ऐसे, इसका मतलब जो पीस उसका उधर है सेम पीस इधर नीचे बनाता है, वो ऐसे बनाता है। ये ऑड फंक्शन है क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर नीचे बनाता है। कॉज वाला क्या करता था? कॉज वाला यहीं पे वाई एक्सिस के इधर उधर कापी तैयार करता था। अच्छा, अगर साइन ये है तो फिर जो कोसिकेंट होता है, यहाँ पे इसको मैं कोसिकेंट कर देता हूँ, सी भी लगा देता हूँ साथ। कोसिकेंट के बारे में क्या ख्याल है? अभी कह रहा हूँ कि इनके जो इन्वर्स हैं उनका ग्राफ इस तरह ड्रा किया जाता है कि साइन का जो इन्वर्स कोसिकेंट है इसी कैप के ऊपर यहाँ से ऐसे यू ड्रा कर लें। ये मैंने नीचे कच्ची पेंसिल लेड पेंसिल से मैंने इसको कर दिया है साइन वाला डॉटेड वैसे बनाया, और इसके ऊपर मैंने ये कोसिकेंट का ड्रा कर दिया। तो आप गौर करें, कोसिकेंट का जब ड्रा होता है तो वो इस वाई एक्सिस की दोनों जानिब नहीं होता, इसकी एक जानिब है। तो फिर मैंने जब उसका दूसरा पीस किया तो वो नीचे होता था, तो उसका सिर्फ ये वाला पीस ले लूँ, इसका ये पीस ले लूँ, तो बड़े अगर गौर से देखूँ तो फर्स्ट और थर्ड में ये सेम शक्लें नज़र आती हैं उधर और इधर। इससे पता चलता है कोसिकेंट भी ऑड है। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें कॉज और सीकेंट ये 2 इवन फंक्शन है, बाकी टेन, कॉट, साइन और कोसिकेंट ये दोनों हमारे पास, चारों हमारे पास क्या है, ये ऑड फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी है कि इवन कौन होता है और ऑड कौन होता है। ग्राफिकली देखना है आपने। इवन मीन्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो सिमेट्रिक नज़र आए, ऑड मीन्स ओरिजिन के अलॉन्ग सिमेट्रिक नज़र आए। अच्छा, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। मसलन मैं एक ड्रॉ कर दूं फंक्शन, यहाँ से फंक्शन चलाऊं और इधर चला जाए और यहाँ से ऊपर चला गया। अब देखें, ना तो ये इवन है और ना ये ऑड है। इवन होने के लिए क्या था? वाई एक्सिस के अलॉन्ग होना था उसे, तो वाई के अलॉन्ग तो कापी नहीं है। ऑड के लिए इधर और इधर सेम होता है या इधर और इधर सेम होता है, तो वैसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, लिहाजा ये वाला फंक्शन मेरा ऑड भी नहीं है। अब अगली जो मेन बात है हमारे पास वो करते हैं कि पता कैसे लगाएं कि कौन इवन है कौन ऑड है। इसका पता लगाने का बड़ा आसान तरीका है, ग्राफों से आपको पता चल जाएगा कि जिस फंक्शन में अगर फंक्शन में x की जगह आप लगाएं -x और उसकी वैल्यू सेम रहे, वैल्यू चेंज ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये इवन है। और जिसमें -x लगाने पे फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल उलट जाए, यानी वो पूरे फंक्शन के पीछे माइनस आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ मैंने लिखा फंक्शन इज इवन इफ़ f ऑफ -x = x, यानी -x पुट करने से फिर भी वही जवाब। और यहाँ मैं कह रहा हूँ फंक्शन इज ऑड इफ़ f ऑफ -x = -x, यानी माइनस बाहर निकला है। अब देखें, इवन होने के लिए ये था ना कि y के दोनों जानिब सेम रहे, तो जब y के दोनों जानिब सेम का मतलब ये है कि जब तो मैंने यहाँ तक वैल्यू पुट की, इधर था ग्राफ, जब मैं माइनस में बढ़ूँ, अगर वो मुझे माइनस में वैल्यू देना शुरू कर दे तो फिर तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, फिर वो इवन नहीं रहा। अगर मैं इधर जाऊँ फिर भी जवाब पॉजिटिव दे तो फिर मैं कहता हूँ हाँ ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है। यानी अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट हो तब भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट हो तब भी वो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव ही जवाब दे मुझे। तो जो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन होता है, इसमें एक्स की जगह -x लगा भी दूँ ना, तो आपको पता है -2 का मुरब्बा भी +4 होता है, इसलिए तो ये इवन फंक्शन है। मॉड वाला जो फंक्शन है आपको पता है वो भी क्या करता है, इसमें मनफी भी लगा दूँ जवाब जमा में देता है, दैट्स वाई ये भी इवन था।
और जो कॉज वाला है आपको पता है कॉज एक्स, अगर कॉज की एक्स की जगह माइनस एक्स लगा भी दिया जाए तो ये माइनस गायब कर देता है, कॉज माइनस एक्स भी कॉज एक्स होता है। दैट्स वाई कॉज एक्स भी इवन फंक्शन है। और इसका जो इन्वर्स है सीकेंट वो भी इवन है क्योंकि वो भी माइनस ख़त्म कर देता है। तो ये हमारे पास एक मेथड है चेक करने का कि फंक्शन में माइनस एक्स पुट करें, माइनस एक्स पुट करने पे अगर उसके जवाब में कोई चेंजिंग नहीं आ रही तो वो इवन है, और अगर उसके जवाब में वो माइनस पूरा बाहर आ गया, माइनस पूरा बाहर लाने का मतलब है कि ताकि वो फर्स्ट से थर्ड में चला जाए। जैसा कि इसमें है, देखें मैं एक्स की जगह माइनस लगाऊंगा तो मनफी एक्स जवाब आएगा, टेन एक्स में एक्स की जगह माइनस लगाऊंगा तो टेन माइनस बाहर निकाल देता है, और इसी तरह मेरे पास कॉट एक्स की जगह माइनस लगाऊंगा तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन भी माइनस बाहर कर देता है, उसका उल्ट को सीकेंट भी माइनस बाहर कर देता है, और ग्राफ से भी पता चल रहा है कि वो ऑड फंक्शन है। तो ये एक बेहतरीन हमारे पास नुस्खा है, आप कह सकते हैं कि जिसको भी चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, आप एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं, अगर माइनस गायब हो गया फंक्शन सेम रहा इवन, अगर माइनस पूरे के बाहर आ गया इसका मतलब फंक्शन ऑड, और अगर पूरे से बाहर माइनस नहीं आता इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो वाला फंक्शन ना इवन है ना वो ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, बल्कि इस डेफिनेशन को इस तरह कर लें, चेंज कर लें। मैं लिख देता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी वो माइनस गायब हो गया उसमें, ऐसे कहें इसको, इवन फंक्शन की डेफिनेशन कहें। और इधर ये कहें कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू मनफी बाहर आ जाए और अंदर फंक्शन वही वाला रह जाए पहले वाला, तो ये फिर ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, एक्स की बजाय ये लिखेंगे। यस, आगे चलते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन मुझे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स, इसको चेक करना है क्या ये इवन है या ऑड है। मैं कहता हूँ सादा सी डेफिनेशन है, मैं इसकी जगह एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूँ, मुझे अभी पता चल जाएगा। माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस का एक्स प्लस एक्स की जगह फिर माइनस का एक्स, ये पावर 3 है तो माइनस एक्स क्यूब होगा और वो मनफी एक्स होगा। अच्छा, माइनस पुट करने से वो वाला फंक्शन तो नहीं रहा, फंक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब एक बात तय हो गई ये इवन नहीं है, क्योंकि मनफी पुट करने पे मनफी गायब हो जाता, वही वाली चीज़ रहती, लेकिन उसमें तो वहाँ जमा था, यहाँ माइनस है, यहाँ भी जमा। अच्छा, मैं अगली बात करता हूँ कि अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो क्या फिर वही फंक्शन बनता है? तो अब देखता हूँ कि यस, माइनस कॉमन लेने पे वही चीज़ आ गई, यानी माइनस बाहर निकाल लूँ तो अंदर वही वाली चीज़ है, एफ ऑफ एक्स वाली चीज़ है, तो यानी माइनस पुट किया तो मनफी बाहर आ गया। अगर माइनस पुट करने पे माइनस बाहर आ जाए तो इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स इट इज़ एन ऑड फंक्शन। एक और क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं। इसको पहले थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह ना पुटिंग करने से प्रॉब्लम हो रहा है, ये स्क्वायर खोल लेता हूँ। आपको पता है ये ए स्क्वायर होगा प्लस 2ab, ए बी पहले ही 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 4। अब इसमें पुट करता हूँ, दिस इम्प्लाई एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखें ज़रा, एक्स की जगह माइनस एक्स लगाया, इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह फिर माइनस प्लस का 4, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो किसका बनेगा? माइनस का प्लस 4। अब देखें क्या उसको मैंने ओपन कर लिया था ना, ये मेरा फंक्शन था, तो क्या ये जो मेरा माइनस पुट करने के बाद उसी के बराबर आया? वहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ, ठीक है, लेकिन वहाँ जमा का था, यहाँ माइनस का था, नहीं ऐसी बात तो नहीं बनी। अच्छा, मनफी कामन लेके देखें, अगर मैं मनफी कामन लूँ तो ये पहले वाला मनफी का हो जाता है, ये जमा का होता है और ये फिर माइनस का हो गया। क्या अब उसके बराबर? नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। इट मीन्स इसका मतलब है दिस फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, दिस इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स इज़, यानी इसका ग्राफ कोई टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जाएगा, वाई एक्सिस या ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं बनेगा, इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ये लिख देता हूँ। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पुट करके देखते हैं। दिस इम्प्लाई एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, एक्स की जगह माइनस एक्स लगा, अंदर वाले एक्स की जगह भी माइनस एक्स लगा, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है प्लस का 5, ये होल स्क्वायर रूट। अब देखें माइनस का एक्स, ये माइनस तो फिर स्क्वायर में प्लस हो गया। अच्छा, अब गौर करें ज़रा, माइनस जब मैंने लगाया तो माइनस गायब नहीं हुआ, देखें वहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है, उसके ये बराबर नहीं है। चलें
लेकिन इस तरह तो है ना कि माइनस अगर मैं बाहर रख लूँ तो अगली चीज़ तो उसी के बराबर है ना। देखें अगली चीज़ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगली चीज़ को मैं f(x) कह सकता हूँ। इसका मतलब माइनस पुट करने पे माइनस बाहर आ गया है, और अगर माइनस बाहर आ गया है इट मीन्स f(x) इज़ ऑड, या मैं यूँ कह सकता हूँ फंक्शन इज़ ऑड। एक और सवाल हमें दिया गया, इसको देखते हैं भला ये क्या करता है। x की जगह माइनस एक्स लगा, आगे -1, नीचे वाले x की जगह भी -x लगा, आगे +1। अब -x पुट करने पे वो चीज़ तो नहीं रही, ये तो डिफरेंट हो गई, उधर x था इधर माइनस है। अच्छा माइनस कामन लो ज़रा, ऊपर से भी नीचे से भी एक माइनस कामन ले लें, बल्कि क्योंकि हम माइनस बाहर रखना चाहते हैं ना, ऊपर वाली ले लेते हैं। ऊपर वाली कामन ले भी ली तो अंदर हो जाएगा x + 1, लेकिन नीचे है -x + 1। तो क्या अब मनफी कामन लेने से ये चीज़ उसके बराबर है? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। ऊपर x + 1, ऊपर तो x - 1 था, हमारा x + 1 बन गया। यानी अगर मैं इसको और बेहतर करूं तो ऊपर मेरा 1 + x हो गया है और नीचे मेरा 1 - x हो गया है, यानी उससे तो बिल्कुल नहीं मिलता। यानी वैसे -x पुट करने पे भी नहीं मिला, माइनस कामन लेने पे भी नहीं मिला। इट मीन्स इसका फिर मतलब हुआ इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। आप कह सकते हैं कि ये बड़े आसान क्वेश्चन है, बस मुझे आपको कंसेप्ट इनका देना था, जो कि आपको पता तो हो ना कि इवन ऑड का मतलब क्या होता है। आगे तो बस पुट करते जाएं, आगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये अब एक और आपके पास फंक्शन है, इसको देख लेते हैं, फिर पुट करते हैं। x की जगह माइनस का x, ऊपर पावर है 2/3 +6। अब इस सवाल को ऐसे हल करें, -x ठीक है, 2 जो है वो पावर नीचे उतार लें, और जो /3 वाली पावर है ना उसको 1/3 करके ज़रा साइड पे कर दें, है ये भी 2/3 +6 रहने दें। अब ये देखें ये स्क्वायर इस माइनस को यहाँ से गायब कर देगा और ऊपर आपकी पावर 1/3 होगा। तो अब देखें ये क्या बनेगा, 2 ऊपर फिर वापस कर देते हैं। तो गौर करें ज़रा, ये वाली चीज़ वो उसी f(x) के बराबर नहीं हो गई। इसका मतलब ये है ये इज़ इक्वल टू f(x). दिस मीन्स गिवन फंक्शन इज़ इवन, f(x) इज़ इवन। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इसको भी चेक करना है। इसमें भी आपने वही करना है, -x पुट करें, x की जगह माइनस का x, 3 x की जगह फिर -x, नीचे x की जगह -x प्लस का 1। ज़रा देखें ये तो पावर 3 है तो उसी तरह -x³ रहेगा, अलबत्ता ये प्लस बन जाएगा। नीचे वाला माइनस स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, और +1 क्या उसके बराबर आया? नहीं, फ़र्क पड़ गया। नीचे वाली तो सेम है, ऊपर वाली उधर -x था इधर +x हो गया। अच्छा चलें ठीक है, ऊपर से माइनस कामन लेके देखते हैं। अगर मैंने कामन लिया, ऊपर x³ प्लस का हो गया और वो माइनस का हो गया, और नीचे मेरे पास है x² + 1। इसको अगर मैं एक ही ब्रैकेट में कर दूं तो माइनस बाहर ही रहेगा, x³ - x, नीचे x² + 1। तो अब गौर करें, माइनस कामन लेने पे वही चीज़ बन गई है सेम। जब सेम बन गई है यानी कि उस चीज़ का नाम तो f(x) होता है ना, इसका मतलब ये बन गया है f(x), यानी f(-x) -f(x) के इक्वल हो गया। तो दिस इम्प्लाई जो f(x) जो फंक्शन दिया गया है इज़ ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस बाहर आ गई है। साइन कॉस टेन, सीकेंड को सीकेंड, उनके बारे में याद रखिएगा। मैं आपको फॉर रिमेम्बरेंस लिख के दे देता हूँ कि आपके पास जो फंक्शन है मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें याद रहे साइन x, आपको पता है x की जगह -x लगाऊँ तो मनफी बाहर आता है, लिहाजा ये मेरे पास क्या है, ये ऑड है। cos x ये माइनस गायब कर देता है, इसका मतलब ये इवन है। tan x ये भी x की जगह -x लगूंगा, माइनस बाहर आता है, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है। और सेकेंड क्योंकि cos का इन्वर्स होता है, ये भी x को गायब कर देता है, इसका मतलब ये भी इवन फंक्शन है। कोसेकेंट ये भी x को बाहर निकाल देता है, मनफी बाहर निकालता है, ऑड है। और जो कॉट है ये भी मनफी बाहर निकालता है, ये भी ऑड है।
कैसे, ये मैं असल में ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही अभी भी, तो मैं असल में बात ये कर रहा हूँ कि जब ये आपके पास cos x होता है और आप क्या करते हैं, आप cos x की जगह माइनस x लगाते हैं तो cos मनफी को गायब कर देता है, cos दोबारा से cos x ही बन जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ रखा होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 अपने अख्ताम को पहुंची। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप लोगों ने उससे पहले एक बात मुझे याद आ गई, इसको लेक्चर जो है ये 1.1 तक मुकम्मल हो चुका है। पहले 5 लेक्चर हमारे थे फंक्शन के लिहाज से, उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है। ये डेली बेस पे नोट किया करें और अपना नोट्स तैयार किया करें, सुना करें, ब्रेक लगा लिया करें और इसका अपना नोट्स तैयार कर लिया करें। नोट्स तैयार करके फिर ही आपका काम बनेगा। और जो मैं अहम पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एक्चुअली ये बड़े ज़रूरी होते हैं, इनको अपने पास नोट कर लिया करें, क्योंकि आपको ये याद तो इस तरह नहीं रहते। हाँ, अलबत्ता जब बंदा बाद में अपना नोट्स देखता है तो फिर ये पॉइंट्स याद आ जाते हैं। ये फिर वहाँ पे जब क्वेश्चंस आते हैं ना MCQ में, MCQ वाला फिर आपको ये नहीं कहता कि जी ये फंक्शन बताएं इवन ऑड, इस तरह वो इस तरह के फंक्शन क्या कहते हैं, वो छोटे फंक्शन दे देगा। वो कह देगा द साइन एक्स इज़, नीचे इवन ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, नन ऑफ दिस, ऐसे कर देगा ऑप्शन। तो देखें फिर आपको खुद जवाब निकालना है। तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए जो साइन है वो ऑड फंक्शन है, ग्राफ से भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो आंसर माइनस में आता है। इवन और ऑड फंक्शन का आपका ये लेक्चर था आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।